बंदर और मगरमच्छ। एक दिल छू लेने वाली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे शांत जंगल के किनारे एक बड़ी और सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक घना पेड़ था, पुराना पर बहुत ही हरा भरा। उसकी मोटी डालों पर हजारों पत्ते थे और मीठे मीठे फल जैसे जामुन हर मौसम में लदे रहते थे। उसी पेड़ पर एक नटखट पर बुद्धिमान बंदर रहा करता था। यह बंदर अकेला था पर कभी ऊबता नहीं था। हर सुबह वो अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सूरज की किरणों को निहारता, पत्तों के बीच से छनती हवा से बातें करता और फिर मीठे फल खाकर दिन की शुरुआत करता। उसकी दुनिया बड़ी सरल थी और वो इस छोटे से संसार में बहुत खुश था। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त जब बंदर पेड़ की छाया में झपकी ले रहा था, तभी उसने देखा कि नदी के पानी में कुछ हलचल हो रही है। वह झांक कर नीचे देखता है। एक बड़ा मगरमच्छ पानी में से धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर कुछ उदासी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, इतनी गर्मी में घूम रहे हो, थक गए हो ना? ऊपर आओ ना मेरे पास बहुत मीठे फल हैं। मगरमच्छ कुछ संकोच में था, पर बंदर की मुस्कान और मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर किनारे आया। बंदर ने डाल से कुछ फल तोड़े और नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ ने फल खाए और उसकी आंखें चमक उठीं। इतने मीठे, मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। उस दिन के बाद मगरमच्छ रोज आता, बंदर उसे फल खिलाता और दोनों खूब बातें करते। मौसम, जंगल, जीवन, हर विषय पर चर्चा होती। कभी मगरमच्छ अपने पानी की दुनिया की बातें करता तो कभी बंदर पेड़ पर रहने की मज़ेदार घटनाएं सुनाता। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन गए। ये दोस्ती अनोखी थी, एक ज़मीन से जुड़ा जीव और एक पेड़ पर रहने वाला जीव, पर दोनों के दिल एक जैसे थे। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने जो फल खाए हैं वो तुमने कभी नहीं चखे होंगे। वो बंदर मुझे रोज़ खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसने कहा, अगर वो फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ घबरा गया। उसने विरोध किया, वो मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पर उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही। उसे बंदर का दिल चाहिए था। अंत में बहुत मजबूरी में मगरमच्छ ने योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ पेड़ के पास आया। बंदर ने हमेशा की तरह फल गिराए। मगरमच्छ ने कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में बहुत सुनती है। वह तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती है। चलो ना, आज तुम मेरे साथ चलो। बंदर थोड़ी देर के लिए रुक गया और सोच में पड़ गया। या तुम्हारा घर तो नदी के बीच में है ना, मैं कैसे जाऊं? मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा, बस भरोसा रखो। बंदर मान गया और कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी की लहरें उन्हें धीरे धीरे दूर ले जा रही थीं। रास्ते में मगरमच्छ थोड़ा उदास हो गया। उसे अफसोस होने लगा। बंदर ने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मगरमच्छ धीरे से बोला, माफ़ करना मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं उसे मना नहीं कर पाया। बंदर का दिल कांप उठा, पर उसने घबराने की बजाय मुस्कुराकर कहा, अरे इतनी सी बात, तुम पहले बताते। मेरा दिल तो पेड़ पर ही टंगा है। मैं हर रात सोते समय उसे अलग रख देता हूँ ताकि ताज़ा बना रहे। मगरमच्छ को बहुत जोर का झटका लगा। सच में? हाँ, चलो वापस चलते हैं, मैं ले आता हूँ। मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और वापस पेड़ के पास आ गया। जैसे ही किनारा आया, बंदर एक लंबी छलांग में वापस अपनी डाल पर पहुंचा और जोर से हंसते हुए बोला, ओ मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रखता है? तुमने दोस्ती के साथ गद्दारी की। जाओ और अब कभी मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में लौट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बंदर फिर अपनी डाल पर बैठ गया। वह अब थोड़ा अकेला था, पर उसने एक बात सीखी, सच्चा मित्र वही होता है जो हर हाल में साथ दे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं। नदी का पानी धीरे धीरे बहता रहा और बंदर चुपचाप आंखें बंद करके मीठी नींद में खो गया। और इस तरह ये कहानी भी उस नदी की तरह बहती बहती अब तुम्हारे सपनों की ओर जा रही है, जहां बंदर झूल रहा है चांदनी में, मीठे फल खा रहा है और दूर कहीं से कोई लोरी बज रही है। शुभ रात्रि।